अब सादिया शाहीन नंबर 60 के जो थी, ये लोग यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठी हैं। इन्होंने नहीं बताया कि ये भूख हड़ताल कितना दिन चलेगा, कितना घंटे का भूख हड़ताल था। इन लोगों का डिमांड है कि इन लोगों का जो वापस लिया गया था उसको फिर दोबारा से वापस लेके जो है पुराना कैंडिडेट था उसी तरह दे। आपको ऐसे आगे के अपडेट देने के लिए मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़, आप ऐसी देखते रहिए और सुनिए कि यहाँ के जो मतलब ये भूख हड़ताल में बैठी इन लोगों ने क्या कहा। आगे पूरा वीडियो देखिए। मैडम, JKV कोलकाता न्यूज़ का आपका खैर मकदम है। पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पे बैठी क्यों हो भूख हड़ताल में, और ऐसा क्या हो गया जो आप लोगों को भूख हड़ताल में बैठना पड़ा? हम लोग बहुत बेसब्री से कैंडिडेट लिस्ट का जो वेट कर रहे थे, और जैसे रिज़ल्ट आया तो हम लोग सब ने हमारी दीदी ममता बनर्जी का जो भी फ़ैसला था उसको हमने समर्थन दिया और एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो भी फ़ैसला है वो बहुत अच्छा फ़ैसला था 60 वार्ड के लिए। जो लोग हमारे अवाम 7 सालों से परेशान थे इस वार्ड में कि हमारा काउंसिलर हमारे वार्ड में एक भी काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले हमारा जब ये कैंडिडेट लिस्ट 9 बजे अनाउंसमेंट हुआ, जो लिस्ट आया, आपको मैं बता दूं कि ये लिस्ट अनाउंस होने से पहले, लिस्ट वेबसाइट में डाउनलोड होने से पहले ही 8 बजे यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है मना लिया गया था। किसने सेलिब्रेशन? यहाँ के कोऑर्डिनेटर कैसर जमील साहब ने ये सेलिब्रेशन मनाया था। एक दूसरे को रंग लगाए, एक दूसरे को गजरा माला पहनाया गया, जिसकी वजह से उनका फेसबुक में बहुत ट्रोल भी हुआ है, जो फैक्ट है। और आप चाहें तो इसको आप पूरे वार्ड में जहाँ जहाँ वो मिचिल निकाल कर उस वक्त घूमे थे वहाँ का आप CCTV कैमरा को अगर आप देखेंगे तो 8 बजे आपको कैसे पता चला कि आपको टिकट मिल चुका है, जबकि वेबसाइट में 9 बजे टिकट का डिक्लेयर हुआ है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिसको टिकट मिला था वी वर वेरी हैप्पी, हम लोग उनको बधाई भी देने गए, उन लोगों ने हमारी बधाइयाँ भी स्वीकार की। और दोपहर दूसरे दिन आप देखेंगे उनके एक लाइव जो है कल वो सबके वायरल हुआ है लाइव, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मुझे जब टिकट मिला मैंने फिर देवाशीष कुमार से सर से बात की और उन्होंने हमें सिंबल देने के लिए शाम में बुलाया है, तो मैं शाम में सिंबल लेने जाऊंगा। यहाँ ये सारी बात होते होते शाम में फिर एक नया लिस्ट आता है, जो 2 पेंडिंग कैंडिडेट का जो डिक्लेयर बाकी था उसके साथ एक नया कैंडिडेट आता है 60 वार्ड से कैसर जमील, जो कि याजुजुर रहमान साहब का नाम हटा करके कैसर जमील साहब का नाम दोबारा से दिया गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो सब कोई नहीं चाहता है। हमारे यहाँ आवाम, आप पीछे भी देख सकते हैं, भाई हैं हमारे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, हमारी पड़ोसी हैं, बहुत सारे यहाँ खड़े। कोई नहीं चाहता है यहाँ पे कि कैसर जमील साहब दोबारा आए। उन्होंने वार्ड के लिए कोई काम नहीं किया है, वार्ड को सिर्फ नाकामी दी है और वार्ड को पीछे किया। आज कई एक से वार्ड है, अगर आप वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वार्ड चमक रहा है, वहाँ के काउंसिलर ने काम किया है, पर हमारे वार्ड में हमारे काउंसिलर ने कोई काम नहीं किया। तो लिस्ट जो है TMC गवर्नमेंट ने इशू किया, आप लोग भी TMC करते हैं, वो भी TMC है, तो इसमें बीच में भेदभाव कहाँ से आ रहा है? अगर पार्टी ने इसको दिया है तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल आपका कहना सही है। जैसे कि TMC पार्टी ने फर्स्ट टाइम कैसर जमील साहब को जब दिया था तो हमने उसको एक्सेप्ट किया था, बिल्कुल। तो जब 7 सालों तक उनका काम नहीं दिखा है तो फिर दोबारा क्यों एक्सेप्ट करेंगे उनको? आप ही बताइए। जब याजुजुर रहमान साहब का जब ये नाम आया तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था ना, क्योंकि मुझे लगा, हम लोगों को लगा कि सरकार ने एक नया चेंज लाने का सोचा है। सरकार को लगा है कि इस वार्ड का जो फैसला आगे जो हुआ था गलत हुआ, उन्होंने करेक्शन किया था, फिर ये करेक्शन दोबारा से रिकरेक्शन क्यों हो गया? जिस शख्स ने आज 7 सालों में काम नहीं किया सिवाय इलीगल कंस्ट्रक्शन के, आप एक बार नज़र उठा के चारों तरफ देखिए, यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हुआ। अगर उनके पास कोई जाता है अपनी कोई बात लेकर के, कोई अपना काम लेकर के, उनका ये कहना है आपके तरफ से मुझे वोट नहीं मिला था, आप यहाँ से जाओ। ये सारे अवाम यहाँ से सब परेशान हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा कैसर जमील साहब आए। कालीघाट में भी गई थी तो वहाँ से कुछ आपको बोला गया कि आपको बताया जाएगा, फोन किया जाएगा, इस तरह कोई मैसेज आया आपके पास? जी, कल मैं शाम में, सबसे पहले रात में हम लोग सबको हज़ारों की तादाद में वहाँ गए थे। वहाँ से हम लोगों को बोला गया कि आप लोग कल सुबह 11 बजे आइए, 11 बजे आकर के सर से मिलने के लिए, अभिषेक सर से। तो हम लोग खुशी खुशी वहाँ से सब कोई वापस आ गए। वहाँ से यहाँ आने के बाद जब हम लोग यहाँ 11 बजे सुबह दोबारा जा रहे हैं तो वहाँ से हम लोगों को बोला गया है कि आज नहीं, आपको शाम तक इसकी खबर दी जाएगी फ़ोन करके, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप एक लेटर दे दो। हम लोग ने बाकायदा वहाँ लेटर लिखा और लेटर को सबमिट किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे याजुजुर रहमान साहब आज मौजूद नहीं हैं, जो कल हम लोगों के साथ लाइव थे। उनका 8 बजे सुबह तक हम लोगों से वो बार बार ये उन्होंने एक लेटर PDF के थ्रू हम लोगों को भेजा कि मैं ये लेटर लेके जाना चाहता हूँ, मेरा ये कंप्लेन है कि मेरा नाम देके जो कैंसिल किया गया है, ये इस बात की मुझे तकलीफ़ है। लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कल तक और आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप बताएं कि मैं कैसे अपना इंसाफ और दुहाई मांगूं? मैंने कहा कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है,
हम लोग चल के पीसफुली बात करेंगे, क्योंकि दीदी हम लोगों का सुनती है, आवाम का सुनती है। दीदी को आवाम इतना पसंद करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आवाम के लिए हर वक्त खड़ी रहती है। से इतनी बड़ी पार्टी है, उन्होंने वहाँ से लिस्ट निकाला, पेपर में आया, प्रेस रिलीज हुआ, क्या आप इसको एक साजिश मानती हैं क्या? देखिए, ये मैं साजिश में नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उड़ी उड़ाई बात बहुत तरीके की आ रही है। जिस हिसाब से लिस्ट में नाम आया, फिर नाम कटा, क्या इसको मैं उसी चीज़ को क्लियर करना चाह रही हूँ। जब पहले दिन जब नाम आया दूसरे कैंडिडेट का और फिर दूसरे दिन जब चेंज हुआ है, तो ये बहुत सारी उड़ी उड़ाई बातें आ रही है मार्केट में। बहुत सारे लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं कि इन्होंने पैसा खिला करके ये टिकट को अपने नाम में किया है। मुझे नहीं पता ये किसने किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये उड़ी उड़ाई बातें बहुत आ रही है। किसने किया पैसा? अब आप ये बता सकते, क्योंकि यजूर रहमान साहब का कल एक लाइव वीडियो आप देख सकते हैं। उन्होंने सामने से कहा है कि मेरे पे ये ब्लेम लग रहा है कि मैं पैसा खा करके मैं टिकट को विड्रॉ किया हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने विड्रॉ नहीं किया। आपका लाइव वीडियो अगर आपको चाहिए होगा, मैं वो वीडियो भी आपको शेयर कर सकती हूं। अगर माना कि आप लोगों का ये डिमांड नहीं माना जाता तो आप लोगों का क्या स्टेप होगा? हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल बैठे हैं और हम लोग को पूरा यकीन है कि दीदी हम लोगों का बात सुनेगी। आज जितने लोग यहाँ आवाम मौजूद हैं और यहाँ तादाद और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, वो लोग सब हम लोगों का साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। जैसे आप भूख हड़ताल बोलिए कि 24 घंटे का भूख हड़ताल होगा या कुछ टाइमिंग वगैरह? नहीं, मैं भूख हड़ताल करूँगी। मैं चाहती हूँ कि दीदी हम लोगों का बात सुने, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ इन सब के लिए बैठी हूँ। इन लोगों ने मुझे एक लीडर के तौर पे आगे रखा है, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, ये कहने के लिए कि आज हम लोगों को दीदी की ज़रूरत है। दीदी हम लोगों की बात सुने, आवाम की बात सुने। दीदी हमेशा आवाम की बात सुनती हैं। आज इतनी महिलाएं उन पे ही निर्भर हैं। अगर आज वो हम लोगों की बात नहीं सुनेगी तो हम लोगों का कौन सुनेगा? शायद दीदी को सही बात नहीं पता है कि ये वार्ड में काउंसिलर ने काम नहीं किया है। दीदी तक ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है आवाम की तरफ से कि इस वार्ड की इंक्वायरी हो, इस कैसर जमील की इंक्वायरी हो, इस कोऑर्डिनेटर की इंक्वायरी हो कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। आप चाहें तो खुद जा करके ये पूरे वार्ड का सर्वे करें कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपको अगल बगल में और कोई जनरल सेक्रेटरी वगैरह इस तरह कोई फोन वगैरह कुछ किसी से आया कि आपके साथ में है कि नहीं है वो लोग टीएमसी की तरफ से? नहीं, किसी का कोई फ़ोन नहीं आया है हम लोगों को आज। ठीक है, थैंक यू। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.